राम 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 अस्तगफुरुल्लाह। एक तो ठाकुर अनुराग ठाकुर, ऊपर से मंगलवार को मछली। राम राम। मैं होती तो माफी ना देती, अंधभक्तों माफ मत करना। 12 अंधभक्त आपने बुलाए थे अपने लिए, जो आपके हाथ से झालमुरी को प्रसाद की तरह खा रहे थे, जो ढोंगी औरतें खा रही थी। चलिए वहां तक सब कुछ ठीक था, पर अपनी जुबान का भी थोड़ा सा सेटअप करा। झालमुरी, भाई झालमुरी कहते हैं उसको। झालमुरी क्या होता है प्रधानमंत्री जी? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी आदित्यनाथ कितने बड़े ज्ञानी हैं ये पश्चिम बंगाल की रैली में पता चल गया है। नाम बदलने में एक्सपर्ट यूपी सीएम की पश्चिम बंगाल में जमकर फजीहत हो गई है। तो लेने के देने पड़ गए। कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। हालांकि ये सफेद झूठ है, लेकिन मुझे इस झूठ पर कोई हैरानी नहीं। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि इस बकवास पर हजारों लोगों ने तालियां क्यों पीटी, किसी ने उठकर इसका विरोध क्यों नहीं किया। कुत्ते के सामने दूध और मूत्र रख दो, कुत्ता भी दूध ही पिएगा, मूत्र नहीं। यानी अंधभक्तों से ज्यादा समझदार कुत्ता है। तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और आज अनभक्तों की इस वीडियो में कुटैया जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मैं नेहा भारती। वेस्ट बंगाल में झालमुरी की वीडियो तो आपने प्रधानमंत्री जी की जरूर देखी ही होगी, पर प्रधानमंत्री जी मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब आपने इतना बढ़िया सेटअप करा ही रखा था, दूर दूर तक आपके लिए सड़कें बंद थी, जो एम्बुलेंस है वहां पर लोग परेशान थे, एम्बुलेंस रुकी हुई थी, लोग मर रहे थे, उसके बावजूद भी जो 10-12 अंधभक्त आपने बुलाए थे अपने लिए, जो आपके हाथ से झालमुरी को प्रसाद की तरह खा रहे थे, जो ढोंगी औरतें खा रही थी। चलिए वहां तक सब कुछ ठीक था, पर अपनी जुबान का भी थोड़ा सा सेटअप करा। झालमुरी, भाई झालमुरी कहते हैं उसको। झालमुरी क्या होता है प्रधानमंत्री जी? चलिए कोई बात नहीं, ये भी सब ठीक है। आपने बोला उनसे, जब उसने पूछा प्याज खाते हो, तो आपने बोला हाँ प्याज खाता हूँ, पर दिमाग नहीं खाते हो आप। 2014 के बाद वही तो कर रहे हैं आप। और कर क्या रहे हैं जनता का? काम तो करे नहीं आपने। जिस टाइम आप झालमुरी खा रहे थे, उस टाइम मणिपुर में लोगों के साथ वहां पर बम फूट रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा था, आप झालमुरी खा रहे थे। और आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सड़े हुए 10-20 के नोट लेकर आप घूम रहे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं आप हैं? तो लेने के देने पड़ गए। तो भाई साहब प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में झालमुरी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन असली एक्सपोज वाली बात यह है कि एक तरफ तो पूरे देश में डिजिटल इंडिया का ढिढोरा पीटा जाता है, और दूसरी तरफ साहिब अपनी जेब से 10-20 के सड़े गले नोट निकाल कैमरे के सामने ये सादगी का नाटक कर रहे हैं, और पीछे एम्बुलेंस रास्ता मांग रही है। लोग परेशान है, लेकिन साहिब के तो झालमुरी का जो सेटअप पूरा करना है, गजब का डिजिटल इंडिया है भाई। राम 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 अस्तगफुरुल्लाह। एक तो ठाकुर अनुराग ठाकुर, ऊपर से मंगलवार को मछली। और इन्हीं के फॉलोअर्स सो कॉल्ड अंधभक्त मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली देते हैं, तू बंगालन मुल्ला मच्छी खाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राम राम। मैं होती तो माफी ना देती, अंधभक्तों माफ मत करना। बिल्कुल माफ मत करना, छोड़ना मत, बॉयकॉट कर दो। मेरे को कभी कभी लगता है, मतलब किसी ने अगर इनको कह दिया ना, मतलब भाजपा के नेता लोगों को, कि अगर सुबह उठ के गू खा लोगे तो वोट ज्यादा मिलेंगे, पोटी करके प्लास्टिक में बांध के लाएंगे। अरे भाई साहेब जरा इनका सच्चाई देखो। इनके भक्त कमेंट में आकर दूसरे को मछली और खान पान पर ज्ञान देते हैं और गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन यहाँ इनके अपने नेता अनुराग ठाकुर मंगलवार के दिन बैठकर आराम से मछली खा रहे हैं। मतलब है कि अगर आम जनता खाए तो धर्म खतरे में आ जाता है, और नेताजी खाए तो सब जायज है। ये अनभक्तों के आंखों पर कैसे पट्टी बांधी है
कि इन्हें अपने ही नेताओं का ये दोहरा चेहरा नजर नहीं आता। इसे कहते हैं असली दोगलापन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी आदित्यनाथ कितने बड़े ज्ञानी हैं ये पश्चिम बंगाल की रैली में पता चल गया है। नाम बदलने में एक्सपर्ट यूपी सीएम की पश्चिम बंगाल में जमकर फजीहत हो गई है जब उन्होंने एक रैली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मशहूर नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को स्वामी विवेकानंद के नाम पर चिपका दिया। बस योगी का इतना कहना था कि उनकी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग होने लगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मौके को नहीं छोड़ा। महुआ ने योगी को बुलडोजर बुद्धि कहते हुए कहा कि पहले अपने तथ्य सही कर लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। महुआ ने आगे लिखा कि कृपया यूपी में फैंटा पीने पर ध्यान दीजिए और बंगाल को अकेला छोड़ दीजिए। महुआ के इस कमेंट को शेयर करते हुए सीएम योगी की चुटकी लेते हुए लिखा कि नाम बदलने वालों का ही नाम बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। हालांकि ये सफेद झूठ है, लेकिन मुझे इस झूठ पर कोई हैरानी नहीं। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि इस बकवास पर हजारों लोगों ने तालियां क्यों पीटी, किसी ने उठकर इसका विरोध क्यों नहीं किया। बात तो सही है। ये डर है या सम्मान? ये जनता खुद अनपढ़ और जाहिल है। क्या सरकार ने हजारों सरकारी स्कूल इसीलिए बंद करवा दिए ताकि जनता अनपढ़ रहे और उनकी गलत बातों का विरोध न करे? कितनी मजेदार बात है ना। सारे नेता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं और गरीब जनता के बच्चों का स्कूल बंद करवाते हैं, लेकिन यही गरीब जनता अपने बच्चों का भविष्य खराब करने वाले नेताओं का झंडा ढोती है और जो लोग उनके बच्चे की शिक्षा और भविष्य के लिए सवाल पूछते हैं उन्हें गालियां देते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। कुत्ते के सामने दूध और मूत्र रख दो, कुत्ता भी दूध ही पिएगा, मूत्र नहीं। यानी अंधभक्तों से ज्यादा समझदार कुत्ता है। भाई साहब, अनभक्तों की तो हद हो गई। अब कोई बोल देगा अनभक्त के कि कान तेरा कौवा लेके जा रहा है, तो अनभक्त जानते हैं कान को नहीं टोएगा, सीधे कौवा के धरने लगेगा। बस वही वाला हाल हो गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बंगाल जाकर कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। भाई, स्कूल के तीसरी क्लास के भी बच्चा जानता है कि ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। पर हद तो तब हो गई जब वहां बैठी भीड़ भी इस गलत बात पर ही पागलों की तरह ताली पीट रही थी। क्या हमारे देश की जनता है भाई और अनभक्त। नेता कुछ भी गलत बोले और आप उसे सच मान ले। बंगाल चुनाव में योगी जी कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम गाय को कटने नहीं देंगे, तो वहीं पर हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहा है कि गाय के मीट खाओ लेकिन घर में खाओ। तो दूसरी तरफ देखिए कि सुधांशु त्रिवेदी का बयान आता है कि जर्सी गाय जो है गाय नहीं है, यानी कि उसको गाय हम माता नहीं मानते हैं, वो मिथुन है, यानी कि आप लोग मिथुन का मीट खा सकते हैं। लोग अब कंफ्यूज है कि यहाँ पर योगी जी का बात माना जाए कि हेमंता बिस्वा शर्मा का बात माना जाए कि ये सुधांशु त्रिवेदी का बात माना जाए। बाकी इनके बयान पर आप क्या कहिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मतलब बड़े कमाल की बात है यार। मतलब एक ही पार्टी के लोग हैं तीनों और अलग अलग इनकी विचार हैं। एक कह रहा है गाय को कटने नहीं देंगे, एक कह रहा है कि गाय को खा सकते हैं, एक कह रहा है कि मिथुन है। भाई क्या कह सकते हैं, लेकिन इनकी गलती नहीं है भाई। ये अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, ये अपना काम सही कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये है ना कि जो अंधभक्त हैं वो समझ नहीं पा रहे इन लोगों को कि भाई यार, एक तरफ कोई कुछ कह रहा है, एक तरफ कोई कुछ कह रहा है, और कभी वही चीज़ गलत हो जाती है और वही चीज़ फिर सही हो जाती है। तो ये तो अपनी राजनीति की रोटी सोच रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों के समझ में नहीं आएगा। और इसी को लेकर के मैं आपको अभी एक वीडियो और दिखाने वाला हूं जिसमें अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है, उसी को लेकर के इस बंदे ने बोला है। देखिए वीडियो में। देश में दो तरह की बीमारी है,
बीमारी दो तरह का है, एगो है मोतियाबिंद, एगो है मोदियाबिंद। अच्छा, तो जिसको मोतियाबिंद हो जाता है ना, उसका इलाज मोदी जी के पास होगा। ठीक है। उसको कितना समझाइए अंधभक्त को नहीं समझेगा। और मोतियाबिंद का इलाज आपको देश के हर किसी अस्पताल में हो जाएगा, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज नहीं होगा। तो उस अंधभक्त से पूछिए, मोदी जी के जो अंधभक्त है, जिसको आंख से नहीं दिखाई देता हो, अगर मोदी जी अभी बोलेगा कि आज 29 तारीख है, तब बोल देंगे कि 1 तारीख है, तो अंधभक्त तो कहेगा हाँ 1 तारीख है। साथियों, आप देख रहे हो भाजपा में कितने बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं, कितने राष्ट्र को जानते हो, राष्ट्र के अंदर कितने कहीं ना कहीं इतिहास को जानते हैं, कौन कौन लोगों ने देश की आजादी के लिए क्या क्या कहा, इसके बारे में कौन क्या जानता है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री भगवा के भेष में राष्ट्रवादी नेता योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो जिन्हें इतिहास का नहीं पता, जिन्हें आजादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं का नहीं पता, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मगर इन नेताओं को कुछ भी नहीं आता। ये भगवा के भेष में सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे आग फैलाते हैं, और इनका जो भी है राष्ट्रपिता या बाप जो भी है, वो कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे, सावरकर है। ये चीजें देखता हूँ। अब जरा भाई साहब यहाँ पे देखिए, एक ही पार्टी के 3 बड़े नेता और तीनों के बोल अलग अलग। योगी जी कहते हैं कि गाय नहीं कटने देंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि घर में बैठकर खाओ। बाकी यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने नया विज्ञान ले आए भाई, जर्सी गाय ही गाय नहीं होती है। आखिर जनता को कितना बेवकूफ बनाओगे आप लोग भाई साहब। ये सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और जो अनवक्त बेचारे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म के नाम पर उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अनवक्तों, अभी वो चांस से सुधर जाओ, और नहीं तो भाई साहब वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना। और चलिए ना, मिलते हैं नेक्स्ट धाकड़ वीडियो के साथ।